हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले मैं शक्ति फार्म उत्तराखंड में गया हुआ था और वहां पर दोस्तों मैं किसी काम से गया था और वहां पर एक घर में मुझे जाने का मौका मिला और उस घर में मुझे बहुत अच्छी गार्डनिंग दिखाई दी। हालांकि उस समय उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उस वजह से गार्डन जो है मेंटेन नहीं था ठीक से, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सोचा क्यों ना आपके साथ उस वीडियो को आज शेयर करूं, जिससे कि आप भी वहां से कुछ बातें सीख सके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर बोतलों को देखिए किस तरीके से लगाया गया है। सबसे पहले इन्होंने जो है एक बॉटल लिया और बॉटल के नीचे से दो दो होल किए और उनमें से जो है रस्सी निकाली। और रस्सी निकालने के बाद कुछ जो इलेक्ट्रिक पाइप होती है जो कि बहुत हल्की होती है और बहुत ज़्यादा सस्ती भी होती है, तो इन पाइपों का इन्होंने यूज़ किया जो कि वेस्ट उनके घर में बचा हुआ था और डोरी के अंदर से इन पाइपों को डाल दिया और फिर से एक बॉटल लगाई। इस तरह से लगातार लाइन से इस तरह से बॉटल्स को लगाया और कुछ सीढ़ी नुमा इन्होंने तैयार किया और ऊपर से जो है इसको हैंग कर दिया एक रॉड के साथ। दोस्तों, अगर धूप वाला एरिया है तो आप उसमें इस तरह से लगा करके पोर्टुलिका के प्लांट लगा सकते हैं। अभी जब फरवरी मार्च का महीना आएगा उस समय तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर छाए वाली जगह है तो यहाँ पर कोई भी आप शोदार पौधे लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ीदार बेंच बनाया गया है जिसमें कि गमलों को लाइन से रखा। तो अभी गमले मेंटेन नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क है, तो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस तरीके से गमले रखने में फिर नीचे से साफ सफाई करने में काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह से दो तीन जो सीढ़ियाँ हैं उन्होंने बनाई है और इसमें देखिए जो पीपा होता है या टीन होता है उसको भी आधा आधा काट करके पॉट बनाया गया और उसी में पौधे लगा दिए गए। और इसके अलावा यहाँ पर अगर दिखाऊं तो धनिया लगा रखा है और ये जो है पानी की पुरानी टंकी है जो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, कई जगह से आप देख रहे हैं फटा हुआ है। तो एक के अंदर दूसरा पीस डाल करके इस तरह से थोड़ा सा मजबूत बना दिया और उसी में जो है धनिया की क्यारी बना दी और धनिया देखिए कितने अच्छे से उगना भी इसमें शुरू हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लाइन से देख रहे हैं कि थर्माकोल की पेटियां हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से मिट्टी भर करके कई सारे पौधे लगा दिए गए हैं। यहाँ पर धनिया और भी है। इसके अलावा भी कई सारे वेस्ट मटेरियल और इस तरह से जो है एक पक्का जो क्यारी है या जो बेड है वो तैयार किया है। ऊपर जो है स्लिप डाल दिया और स्लिप डालने के बाद किनारे से दीवार खड़ी कर दी और ये जो है जो छत के चारों किनारे का बाउंड्री वॉल है उसी के साथ साथ बना दिया। और इसमें देखिए इस तरह से पूरे में जो प्याज है वो इन्होंने लगा दिया। तो प्याज, लहसुन इस तरह के पौधे लगा दिए। बीच-बीच में से जो फूलों के पौधे हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। तो कुछ तो अभी छोटे हैं, कुछ जो है पहले के हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो दोनों ही चीज़ें साथ-साथ इसमें हो रही है। और यहाँ पर सिर्फ प्याज ही नहीं बल्कि बीच-बीच में आप देख रहे हैं लाल चौलाई के बीज भी बिखेर दिए गए थे, तो वो भी पौधे निकल आए। तो हर एक चीज़ यहाँ पर खाने को उनको मिल रहा है। साथ ही इस कोने में देखिए कुछ फूलों के पौधे जो पहले से थे कॉस्मोस के, तो उसमें से काफ़ी फूल जो है निकाले गए हैं, अभी भी फूल लगातार हो रहे हैं। तो पूजा के लिए यहाँ से फूलों को ले लिया जाता है। इसके अलावा एक कोने में जो बोगनवेलिया है वो भी लगा हुआ है। दो दो पौधे यहाँ पर एक साथ लगाए गए हैं, एक रेड और दूसरा जो है पिंक, और दोनों जो है एक साथ उलझ गए हैं। तो देखने में काफ़ी खूबसूरत दूर से ही ये लगता है। दोस्तों, जो पक्का बेड है छत के दो किनारे से बनाया गया है और इसमें ड्रेनेज होल का भी खास ख्याल रखा गया है। बीच बीच में से ड्रेनेज के लिए जो पाइप है उसको लगा दिया गया है। पाइप से जो ओवर वाटर होता है वो बाहर निकल करके आ जाता है। और सबसे पहले नीचे जो है कुछ जो ईंटों के टुकड़े हैं तो उसको
रखा गया, फिर कुछ कोयले वगैरह उसमें डाल दिए गए और उसके बाद कुछ रेता छिड़क दिया गया, जिससे कि जो ड्रेनेज है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। और उसके बाद सॉइल मिक्स, गोबर की खाद जिसमें मिक्स थी और रेता मिक्स था, तो इस तरीके से इस बेड को भरा और इसमें जो है किचन वेस्ट का भी काफ़ी मात्रा में यूज़ किया गया। तो जितने भी बड़े पॉट है या इस तरह के जो बेड है अगर आप बना रहे हैं, तो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, इन सब चीज़ों को आप नीचे-नीचे यूज़ कर सकते हैं और धीरे-धीरे जब वो सड़ेगा तो वो जो है बहुत अच्छी खाद बन जाती है। तो यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो थर्माकोल की पेटी हो, इस तरह का पक्का बेड हो या जो ड्रम आपने देखा था, पानी की टंकी में धनिया लगाया गया, तो सभी में जो है खूब जो गार्डन वेस्ट है उसका यूज़ किया गया और उसके ऊपर किचन वेस्ट का भी यूज़ किया गया और मिट्टी जो है कम यूज़ की गई। साथ ही कुछ जो ग्रो बैग है इस तरह के ग्रीन, तो इसमें भी कई तरीके के जो पौधे हैं फूलों के, वो लगा दिए गए। इसके अलावा यहाँ पर भी देख रहे हैं कि गमले जो है रखे हुए हैं, पुराने-पुराने जो फंटी है उससे बेंच बना दिया और उसी के ऊपर गमलों को भी रख दिया। साथ ही यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये है पारिजात के फूल जो कि लगातार आते रहते हैं इनके घर में और इनके पत्तों का भी यूज़ करते हैं क्योंकि मेडिसिनल भी ये प्लांट है, तो हर तरीके से इसका यूज़ घर में किया जाता है। दोस्तों, इस गार्डन में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया, जिसमें कई तरह के जो डिब्बे हैं, थर्माकोल के डिब्बे हैं, तो उसको यूज़ किया गया। इसके अलावा जो कट्टे हैं, उसका भी यूज़ किया गया। देखिए यहाँ पर कट्टे में भी ये जो स्थल कमल का पौधा है, वो लगा हुआ है और इसी में कितना बड़ा ये पौधा हो गया है और इसमें भी लगातार जो गर्मियों के बाद का जो सीज़न होता है, तो उसमें फूल आते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए कई गमले और भी लाइन से रखे हुए हैं, हालाँकि इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता है घर में और कंस्ट्रक्शन का काम नीचे चल रहा है, तो इस वजह से गार्डनिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन पौधों की कोई भी कमी इनके घर में नहीं है। अगर मैं सीढ़ियों से नीचे की ओर आकर के दिखाऊँ, तो देखिए सीढ़ियों से जाते हुए भी जहाँ-जहाँ पर जगह है, तो वहाँ-वहाँ पर इन्होंने कुछ न कुछ पौधे लगाए हुए हैं। इसमें प्लास्टिक के पॉट तो है ही, मिट्टी के पॉट भी है, सिरामिक के पॉट भी हैं और जो पौधे हैं वो ख़ास तौर से सीढ़ियों पर जो सजावटी पौधे हैं या सक्युलेंट पौधे हैं, वो रखे गए हैं। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में जो जगह होती है सीढ़ियों में चढ़ते हुए, तो वहाँ पर भी इस तरह के जो पौधे हैं वो लगा दिए गए और काफ़ी सुंदर लग रहा है। सीढ़ियों में दोनों तरफ से कुछ न कुछ पौधे जो है हर स्टेप में रखे हुए हैं। जो स्नेक प्लांट है वो कई सारे हैं सीढ़ियों में, क्योंकि ये जो है कम रोशनी में भी चल जाते हैं और हमेशा ऑक्सीजन देते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका भी यूज़ किया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए कितने सुंदर-सुंदर जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं और नीचे हम चलते हैं सीढ़ियों से और यहाँ पर एक बालकनी नुमा है थोड़ा-सा, तो यहाँ पर भी कई गमले रख दिए। यहाँ पर धूप भी आती है, तो यहाँ पर जो है फूलों के भी कई सारे पौधे रखे हुए हैं, तुलसी का भी पौधा यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरह से जहाँ भी जो है घर में जगह थोड़ी मिलती है या थोड़ा-सा धूप वाला एरिया या खुला एरिया, तो ऐसे जगह को आप गार्डनिंग के लिए घर में यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी कुछ ख़ास नहीं है, बस थोड़ी-सी मिट्टी, थोड़ी गोबर की खाद, थोड़ा किचन वेस्ट, तो यही सब मिला कर के मिट्टी बनाई गई है और कुछ ख़ास मार्केट के कोई भी खाद का यूज़ नहीं किया गया है। दोस्तों, छोटे-छोटे बहुत सारे पौधे कटिंग से भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। मोस्टली पौधे जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो नर्सरी से खरीदे हुए पौधे बहुत ही कम हैं। रेन लिली भी देखिए इक्का-दुक्का जो है अभी भी हो ही रहे हैं। तो इस तरीके से गार्डन में लगभग-लगभग सभी तरह के पौधे यहाँ पर है, लेकिन इन पॉट्स में थोड़ी-सी कलर की कमी है, थोड़े से कलर हो जाएँगे तो ये एरिया जो है पूरी तरह से चमक जाएगा। नीचे-नीचे और भी आपको दिखाऊँ तो दिखाई दे रहा होगा कि छोटे-छोटे पॉट भी है और छोटे पॉट में भी जो है बहुत सारे जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। तो इस तरह के कई चीज़ें हमारे घर में वेस्ट पड़ा हुआ रहता है इधर-उधर, तो उसका यूज़ हम गार्डनिंग में कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ी से आते हुए कॉर्नर में मैं यहाँ दिखाऊँ, तो यहाँ मनी प्लांट आपको नज़र आ रहा होगा दीवार में
और ये जो है डोरी के सारे चारों तरफ जो है हो रहा है, पूरे दीवार में फैल गया है। और दो कोने में दो पॉट लगा दिए गए हैं, दोनों तरफ से मनी प्लांट को चढ़ाया है और यही मनी प्लांट पूरे दीवार में धीरे धीरे इन डोरी के सारे सब जगह फैल रहा है। तो इससे काफी खूबसूरत ये एरिया धीरे धीरे बनने लगा है। तो इस तरीके से आप भी इस तरह की जगह का यूज अपने गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।